इस वीडियो में मैं गेट का यूज़ बताऊंगी। यहाँ पर गेट के यूज़ में एक कन्फ्यूज़न है, उसको क्लियर करूँगी कि यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन उठकर आता है कि इज़, एम, आर, वॉज, वर की जगह क्या हम गेट और गॉट का प्रयोग कर सकते हैं या किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये वाला कन्फ्यूज़न आपका दूर होगा। साथ ही में जो गेटिंग आता है ना, उसका यूज़ भी बताऊँगी। तो यहाँ पर देखें, क्या हम कर सकते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर के जगह पर गेट और गॉट का? हाँ, ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं। कर सकते हो लेकिन हर जगह नहीं। कुछ खास स्थितियों में गेट और गॉट का प्रयोग होता है, तो वो कंप्लीट यूज़ यहाँ पर मैं बताऊंगी बहुत ही सिंपल तरीके से, सरल भाषा में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले गेट गॉट कब प्रयोग होता है? जब कोई काम, यानी कि ये जो गॉट मानो या गेट मानो, अपने आप हो जाए, ठीक है, अचानक हो जाए, दुर्घटना या बदलाव दिखाए। और ये जो होता है ना, इसकी भाषा कह सकते हैं इनफॉर्मल रहता है, बोलचाल की जो भाषा रहती है, स्पीकिंग में रोज़ाना जो आप बोलते हैं इंग्लिश, तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। गेट का, गॉट का, ज़्यादातर गॉट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है गेट और गॉट, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पर ये सेंटेंस बना है, तो ये कब बनता है? ये जैसे ये गेट या गॉट हो गया, ये टेंसेस के हिसाब से आगे अभी क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये वाला सेंटेंस, ये पैसिव का सेंस देता है। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया या सिंपल पास्ट टेंस हो गया ना, जहाँ पर इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर एक ये गेट या गॉट का यूज़ होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे कि चेयर गॉट ब्रोकन, यानी कि कुर्सी टूट गई, तो यहाँ पर ये जो गॉट है ना, वॉज की जगह आया है, ठीक है, पास्ट में जा रहा है ना। और ये जो ब्रोकन है ना, ये थर्ड फॉर्म है, और ये गॉट है, ये वॉज की जगह यूज़ हुआ है, ठीक है, वॉज की जगह। तो यहाँ पर चेयर गॉट ब्रोकन, ये पैसिव है, यहाँ पर हुआ कुर्सी टूट गई। यहाँ पर देखिए, माय मोबाइल गॉट डैमेज्ड, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। तो यहाँ पर जैसे चेयर, ये जो ब्रोकन का काम है ना, टूटने का, चेयर के ऊपर हुआ है। डैमेज्ड का काम है, माय मोबाइल के ऊपर हुआ है, ठीक है, मोबाइल टूटा है। तो यहाँ पर ये पैसिव है। ये जो गॉट है, ये वॉज की जगह यूज़ हुआ है। अब हर जगह यूज़ नहीं होता है, ये बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ होता है। तो ही गॉट इंजर्ड, तो यहाँ पर देखिए, वह घायल हो गया, तो यहाँ पर वॉज, और ये इंजर्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है। अब यहाँ पर है कि इंजर्ड जो है ये एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में भी आता है। तो ये देखना पड़ेगा सेंस के अनुसार, ठीक है, सेंस के अनुसार। तो वहाँ पर जो है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में दिखते हुए एडजेक्टिव भी आते हैं, तो वो भी तरीका मैं बताऊंगी, किस तरीके से आप पहचान सकते हैं, वो ट्रिक यहाँ पर बताऊंगी। और उन सारे ट्रिक को एक साथ जो है यूज़ करके, अपना सेंस लगाकर आप पता कर सकते हैं कि ये जो थर्ड फॉर्म है, या ये जो जैसे डैमेज्ड आया, इंजर्ड आया, या फिर एडजेक्टिव है, इस तरीके से। यहाँ गॉड जो है वॉज के मतलब में है, लेकिन टोन ज़्यादा बोलचाल वाली है। मतलब कि ये जो गॉड है ना, वॉज की जैसे ही यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। जैसे हम वॉज का यूज़ करते हैं ना, वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव बन जाता है। लेकिन स्पीकिंग में इस गॉट का ज़्यादा यूज़ होता है बोलचाल में। अब आगे देखिए कि इज़, एम, आर, वॉज, वर की जगह गेट या गॉट कब नहीं आता, ठीक है। जैसे आता है वो तो बता दिया, और कब नहीं आता यहाँ पर है, जब हम किसी की स्थिति, स्टेट बताए ना, तो वहाँ पर हम गेट या गॉट का यूज़ नहीं करेंगे। किसी की पहचान या पेशा बताएंगे ना, तो वहाँ पर भी नहीं यूज़ करेंगे गेट या गॉट का। फॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं तो वहाँ पर भी हम इज, एम, आर का यूज़ करते हैं, गेट गॉट का यूज़ नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी गॉट हैप्पी, यहाँ पर गॉट का यूज़ करना गलत है। यहाँ पर क्या है, हैप्पी स्थिति, अवस्था बताई जा रही है, शी इज़ हैप्पी होगा। ही गॉट अ टीचर, तो यहाँ पर देखिए प्रोफेशन की बात की जा रही है, पेशे की बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी गॉट का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर ही इज़ अ टीचर, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर ये इसका यूज़ नहीं होगा। अब देखिए, बी और गेट में आसान फ़र्क, बी वर्ब्स रहती है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, वो सारी, और यहाँ गेट और गॉट स्थिति बताता है। ये जो बी वर्ब्स रहती है ना, स्थिति, अवस्था, स्टेट बताती है। अगर बदलाव होता है तो वहाँ पर गेट गॉट का यूज़ होता है। ये फॉर्मल वे रहता है, ठीक है, इसको यूज़ करने का। ये इनफॉर्मल वे है, इनफॉर्मल तरीका इसका यूज़ करने का। और ये रिजल्ट पर जोर देता है। ये जो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जो बी वर्ब्स रहती है ना, रिजल्ट पर जोर देती है।
और ये घटना और जो प्रोसेस है ना उसके ऊपर जोर देता है। कौन? गेट या गॉट। अब देखिए एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर देखिए द डोर वॉज क्लोज्ड एंड द डोर गॉट क्लोज, दोनों सेम से, बस वॉज एक जगह वॉज आया, एक जगह गॉट आया है। दरवाज़ा बंद था, ये स्थिति बताई गई है तो यहाँ पर वॉज का यूज़ हुआ है। दरवाज़ा बंद हो गया तो यहाँ पर ये घटना प्रोसेस, यानी खुला था फिर बंद हो गया, बदलाव की ओर इशारा, तो यहाँ पर गॉट का यूज़ हुआ है। ठीक है, गॉट का यूज़ हुआ है और यहाँ पर वॉज का स्थिति बताने के लिए और घटना बताने के लिए, यहाँ पर जो है प्रोसेस बताने के लिए, मतलब जो प्रोसेस है वो बताने के लिए द डोर गॉट क्लोज्ड, तो यहाँ पर गॉट का यूज़ हुआ है। इस तरीके से ये फ़र्क है इनमें। फिर देखें गॉट के बाद V3 कैसे पहचाने कि एडजेक्टिव है या V3 है। अगर गॉट रहता है तो उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है या एडजेक्टिव है, ये कैसे पहचाने। ये जो गॉट है ना, अब गॉट अगर देखें तो गेट की ही सेकंड फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म तो हो नहीं सकती क्योंकि गॉट के बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हुए पैसिव बनता है, तो ये जो गॉट है ना ये वॉज की जैसे यूज़ होता है। ठीक है, एक तो ये जो कन्फ्यूज़न है। एक यहाँ पर देखिए ये कॉन्टेक्स्ट वाक्य के अर्थ से पता चलता है कि ये थर्ड फॉर्म है या एडजेक्टिव है। जैसे कि यहाँ पर देखें ब्रोकन है और यहाँ टायर्ड है, तो देखिए ब्रेक की ये थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर द ग्लास गॉट ब्रोकन, कांच टूट गया, तो ये ग्लास है ना ये टूट गया है, ब्रोकन, तो यहाँ पर ये जो है V3 है। और ये फीलिंग बताई जा रही तो ये एडजेक्टिव है, टायर्ड जो है, आई गॉट टायर्ड, मैं थक गया, तो यहाँ पर ये टायर्ड जो एडजेक्टिव है, ब्रोकन जो है वो थर्ड फॉर्म है। तो ये इस तरीके से थोड़ा डिफरेंस भी रहेगा। तो ये जो है ट्रिक बताएंगे आगे, क्या तरीके पहचानने के वो मैं आपको बताऊंगी कैसे पहचाने। पहले यहाँ पर देख ले कि गॉट की जगह गेट आ जाएगा। गेट कब आएगा? हाँ, टेंस के अनुसार आता है ना, प्रेजेंट टेंस रहेगा तो गेट आएगा, या गेट्स आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, पास्ट रहेगा तो गॉट आएगा। जैसे कि द चेयर गेट्स ब्रोकन ईजिली, तो यहाँ पर देखिए गेट्स आया है, कुर्सी आसानी से टूट जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द चेयर गॉट ब्रोकन यस्टरडे, कुर्सी कल टूट गई, तो यहाँ पर जो है ये पास्ट के रूप में आया है यहाँ पर गॉट का यूज़। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कंक्लूजन देख लेते हैं कि इज एम आर वॉज वर की जगह गेट गॉट आ सकता है लेकिन हर जगह नहीं आता। तो यहाँ पर किसी का डाउट था तो उसके लिए थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है, कमेंट में नहीं दे सकते हैं। ज़्यादातर पैसिव वॉइस प्लस अचानक बदलाव रहता है, पैसिव वॉइस में और कोई अचानक बदलाव होता है ना वहाँ पर इसका यूज़ होता है, किसका? गेट और गॉट का, मतलब पैसिव वॉइस और कोई अचानक बदलाव वाला सेंस आए। गॉट के बाद अक्सर V3 आती है, गॉट के बाद, अब ज़रूरी नहीं कि सारी V3 होती है, एडजेक्टिव भी रहता है तो अक्सर आती है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि सभी हो, ऐसे भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर तरीके देख लेते हैं कि V3 और एडजेक्टिव को पहचानने के। अगर सब्जेक्ट काम झेल रहा है, ठीक है, झेल रहा है यानी उसके साथ कोई एक्शन हुआ है, तो गेट गॉट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, V3 होगा। अगर सब्जेक्ट फील क्वालिटी हालत बता रहा है, यानी कि फीलिंग बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, हालत अवस्था बता रहा है, तो गेट गॉट के बाद में एडजेक्टिव होगा। ठीक है, एक्शन होगा और एक एडजेक्टिव होगा, एक्शन होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए पहचानने के बाद पहली ट्रिक किसने किया, ऐसा पूछना है आपको, किसने किया, सवाल पूछो जैसे कि यह काम किसने किया। अगर जवाब मिल जाता है ना तो वो पैसिव होगा, पैसिव एक्शन होगा, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही। अगर जवाब नहीं मिलता ना, फीलिंग और स्टेट होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, वो एडजेक्टिव रहेगा, फीलिंग और स्टेट अवस्था। एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि द ग्लास गॉट ब्रोकन, यानी कि ये जो ग्लास है ना किसने तोड़ा, किसने तोड़ा, किसी ने तोड़ा ना, तो यहाँ पर ब्रोकन है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ग्लास खुद से खुद को तो नहीं तोड़ेगा ना। आई गॉट टायर्ड, अब किसने थकाया, किसने थकाया, यहाँ पर ऐसा कोई जवाब नहीं आएगा, तो ये टायर्ड एडजेक्टिव आपको अजीब सा लगेगा। ठीक है, ऐसे आप पहचान सकते हैं। दूसरी ट्रिक है कि बाय समवन लगा कर देखो, आपको लगाना है बाय समवन। जैसे वाक्य के आखिर में बाय समवन जोड़ दो, अगर सेंटेंस सही लगे तो V3, अगर सेंटेंस गलत लगे तो एडजेक्टिव, यानी कि जवाब नहीं मिलता है तो एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पर देखें द विंडो गॉट ब्रोकन बाय अ बॉय, किसी के द्वारा बाय समवन लगाया तो बाय अ बॉय, तो यहाँ पर ये V3 है, मतलब बिल्कुल सही जवाब मिल रहा है। तो आई गॉट टायर्ड बाय अ बॉय, नहीं, ये जम नहीं रहा है, ठीक है, सेंस वाला नहीं लग रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, जैसे ये टायर्ड हो गया, एडजेक्टिव है। और यहाँ पर तीसरी ट्रिक है कि क्या एक्टिव बन सकता है। तीसरा आप ये अप्लाई कर सकते हैं, एक्टिव बन सकता है अगर, क्योंकि पैसिव में होगा तभी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ना, अगर सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बदला जा सकता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि यहाँ पर देखें द चेयर गॉट ब्रोकन,
एक्टिव है, समवन ब्रोक द चेयर, इसको बदल दिया, ये बदला गया है, ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर ब्रोकन। एंड शी गॉट एंग्री, अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, इसको नहीं बदला जा सकता, ये एक्टिव नहीं बनेगा, इसका एक्टिव बन गया इस ब्रोकन का, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है एंग्री। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं। यहाँ पर है कि कुछ कॉमन वर्ड्स जो है एडजेक्टिव के रूप में आते हैं, जैसे कि ये वर्ड ज़्यादातर फीलिंग या कंडीशन बताते हैं, जैसे टायर्ड, हैप्पी, एंग्री, बोर्ड, एक्साइटेड, कंफ्यूज्ड, अपसेट। और फिर दूसरा है जैसे आई गॉट एंग्री, शी गॉट हैप्पी, एंग्री और ये जो हैप्पी है इसको तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है, लेकिन कई सारे एडजेक्टिव रहते हैं, वो एडजेक्टिव भी होते हैं और वो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होते हैं। जैसे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कुछ कॉमन वर्ड्स जो है वर्ब की जैसे बताएं वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखें वो एडजेक्टिव के रूप में भी आते हैं, जैसे ब्रोकन, डैमेज, इंजर्ड, स्टोलन, क्लोज्ड, ओपन। तो इस तरीके से आप अगर इसको देखेंगे तो बिल्कुल तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, इसको नहीं देखना, आपको सेंस को पकड़ना है। जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर जैसे ये एग्जांपल ले लें, ही गॉट इंजर्ड, अब यहाँ पर ही गॉट के बाद में इंजर्ड है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पर लगाएंगे ना कि बाय समवन, यानी कि बाय अ बॉय या इस तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बन रहा है ये, है ना। और भी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने वो ट्रिकें बताई उससे। अब ही गॉट इंजर्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन मैंने बोला कि ही इज़ इंजर्ड, तो यहाँ पर इज़ के बाद में जो इंजर्ड आएगा ना वो एडजेक्टिव होगा, वो एडजेक्टिव होगा, वो स्टेट को बता रहा है, ही इंजर्ड है ऐसे स्टेट को। तो यहाँ पर देखिए ये पैसिव बन रहा है, तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है। इंजर्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में भी आता है, एडजेक्टिव के रूप में भी आ रहा है, जैसे इज़ एम आर के बाद में यहाँ पर इंजर्ड आ रहा है ना, तो वहाँ पर वो एडजेक्टिव है, और यहाँ पर गॉट के बाद में इंजर्ड आ रहा है, ये V3 है। ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि द फोन गॉट डैमेज, अब ये बाय समवन, किसी के द्वारा उसको डैमेज किया ना फ़ोन को, ऐसा ना, तो यहाँ पर ये जो है पैसिव में है, और ये डैमेज यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऐसे आपको देखना है, जो मैंने ट्रिक बताई है उस तरीके से। तो यहाँ पर रूल है कि एक्शन हुआ तो V3, फीलिंग या हालत, फीलिंग या हालत होती है ना तो एडजेक्टिव, स्टेट या अवस्था, जैसे कि ही इज़ इंजर्ड, यहाँ पर उसकी हालत बताई है इंजर्ड होना, तो वो इंजर्ड एडजेक्टिव है। जैसे मैंने बताया कि ही गॉट इंजर्ड, यानी कि यहाँ पर एक्शन हुआ है बाय समवन, अगर आप देखेंगे तो पैसिव में। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि जो है ये V3 है या एडजेक्टिव है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं गेटिंग का यूज़ भी, ठीक है, गेटिंग का यूज़ भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गेटिंग कब इस्तेमाल करते हैं, गेटिंग गेट का ING फॉर्म है, ठीक है, गेट में ING तो लगा है, इसका मतलब होता है प्रोसेस चल रहा है, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, ये कंटिन्यूस टेंस की जैसे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रोसेस दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर है, इज एम आर जो भी है, वॉज वर्ब भी आ सकता है, गेटिंग फिर एडजेक्टिव या V3। तो यहाँ पर बताया ना गेटिंग के बाद में एडजेक्टिव भी हो सकता है, V3 भी हो सकता है। तो उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल है कि इट इज़ गेटिंग कोल्ड, यानी कि मौसम धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। शी इज़ गेटिंग टायर्ड, वह धीरे धीरे थक रही है। द रोड इज़ गेटिंग डैमेज्ड, सड़क खराब होती जा रही है। तो यहाँ पर कोल्ड, टायर्ड, डैमेज्ड ये जो है एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर गेटिंग का यूज़ हुआ है धीरे धीरे कोई बदलाव होने के सेंस में, यहाँ बदलाव जारी है इसलिए गेटिंग आया है। फिर देखिए धीरे धीरे बदलाव, ग्रेजुअल चेंज, जब कोई चीज़ एकदम नहीं बल्कि समय के साथ बदल रही होती है ना, तो वहाँ पर गेटिंग, जैसे आई एम गेटिंग बेटर, मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। लाइफ इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट, ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। इस तरीके से ये भी धीरे धीरे बदलाव के सेंस की ओर जा रहा है, ये गेटिंग, यहाँ पर गेटिंग का इस्तेमाल। अब पैसिव प्रोसेस चल रहा हो ना, तो पैसिव सेंस में, जैसे कि काम हो रहा है पूरा नहीं हुआ, काम हो रहा है, कंटिन्यूस टेंस है ना, तो पूरा तो नहीं हुआ। द हाउस इज़ गेटिंग पेंटेड, माई फोन इज़ गेटिंग रिपेयर, तो ये रिपेयर्ड, ये पेंटेड हो गया, रिपेयर्ड हो गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इससे पहले हमने एडजेक्टिव देखा था। तो यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का जब पैसिव बनता है ना, तो यहाँ पर ये जो गेटिंग है बीइंग के सेंस में यूज़ हो रहा है। पूरा हो जाए तब गॉट या वॉज का यूज़ होएगा, मतलब जब पूरा हो जाएगा ना कोई काम, तो यानी कि कोई काम प्रोसेस जो है, यहाँ पर भी प्रक्रिया तो थी ना, प्रोसेस तो था, पूरा हो गया तो गॉट का यूज़ होता है वॉज के सेंस में, वॉज के सेंस में गॉट का, वॉज भी यूज़ कर सकते हैं, गलत वो भी नहीं है ना। तो वॉज की जगह हम गॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो ऑलरेडी अभी हमने गॉट का जो गेट है और गॉट का यूज़ सीखा ना, उसी में था, ठीक है। अब ये कंटिन्यूस टेंस की जैसे यूज़ हो गया, एडजेक्टिव भी हो सकता है,
और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, जैसे पैसिव में भी कंटिन्यूस टेंस में। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, ये है कि इज़ गेटिंग बोलचाल है, ये इनफॉर्मल में, इज़ बीइंग ये ज़्यादा और ये फॉर्मल में है। ये जो है ये फॉर्मल तरीका है, बोलचाल में इज़ गेटिंग का यूज़ कर देते हैं बीइंग की जगह। तो यहाँ पर जैसे ये है द वर्क इज़ गेटिंग डन और द वर्क इज़ बीइंग डन, ये फॉर्मल है और ये इनफॉर्मल है, गेटिंग वाला इनफॉर्मल है। ठीक है, बोलचाल में इसका यूज़ करते हैं, गलत दोनों ही नहीं है, गेटिंग करो या बीइंग करो, इस तरीके से। अब यहाँ पर है कि गेटिंग प्लस एडजेक्टिव, यहाँ पर है फीलिंग या कंडीशन रहती है, जैसे कि शी इज़ गेटिंग एंग्री, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड। तो यहाँ पर जो है एंग्री होना, कन्फ्यूज्ड होना, ये एडजेक्टिव है, कोई एक्शन नहीं है यहाँ पर। ऑलरेडी जैसे मैंने गेट के यूजेस बताए हैं, ट्रिकें बताई है ना, सेम वही इसमें अप्लाई करनी है, ये कंटिन्यूटी को बताता है। अब यहाँ पर है कि गेटिंग कब नहीं लगाते, जब चीज़ ऑलरेडी स्टेट में हो, जब कोई आइडेंटिटी प्रोफेशन बताती हो, सेम वो का वो, जैसे हमने गेट का यूज़ किया था, जैसे कि ही इज़ गेटिंग अ टीचर। अब यहाँ पर ही इज़ गेटिंग अ टीचर क्या है, अब धीरे धीरे थोड़ी प्रोसेस में वो टीचर बन रही, धीरे धीरे नहीं, ही इज़ अ टीचर ऐसे होगा ये। अब यहाँ पर देखिए ही इज़ अ टीचर, ये ऑलरेडी बता दिया। अब वन लाइन में याद कैसे रखना है कि प्रोसेस चल रहा है तो गेटिंग है, काम पूरा हो गया तो गॉट है, सिर्फ हालत बतानी हो तो इज़ और वॉज का यूज़, इस तरीके से आप करेंगे। तो ऐसे सेम टू सेम वैसे ही गेट का यूज़ किया था ना, वैसे ही आपको इस गेटिंग का यूज़ करना है। अब यहाँ पर देखें गेटिंग के बाद में ये ऑलरेडी मैंने बताया कि गेटिंग के बाद में एडजेक्टिव पैसिव नहीं होता, गेटिंग के बाद में वर्ब थ्री, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो पैसिव होता है, यानी कि हर इज़ गेटिंग वाला वाक्य पैसिव नहीं होता है। ठीक है, वो बदलाव को शो करता है, वहाँ पर इज़ गेटिंग के बाद में जो है एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ऐसा ही नहीं। अब कैसे पता लगाए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है एडजेक्टिव है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो गेट और गॉट का यूज़ का सेम वैसे ही आपको वही जो ट्रिक है यहाँ पर अप्लाई करनी है। बस यहाँ पर जो आज का टॉपिक था हमारा, ये गेट और गेट गॉट इज एम आर की जगह हम इसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं गेटिंग का साथ में मैंने बता दिया है। ये सिर्फ एक डाउट था, तो उसको मैं कमेंट सेक्शन में जो है उस डाउट को क्लियर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने आज का जो ये वीडियो है उसको तैयार किया है, ताकि वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। वैसे भी ये कन्फ्यूज़न बना रहता है। ठीक है, कोशिश की है बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की, उम्मीद है कि वो डाउट क्लियर भी हुआ होगा।